हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। इसका मतलब है सरकारी जॉब के बारे में। सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे कोई पूछे क्या है भाई आर्टिकल 16, तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सिंपल शब्दों में कि सबको बराबर अधिकार मिलेगा सरकारी जॉब में, यह आर्टिकल नंबर 16 है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे जैसे हम पिछले वीडियोस में भी जाते रहे हैं। आई होप आप मेरे वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। आर्टिकल नंबर 16 का एक, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो जैसे मैं पहले वीडियोस में भी करता हुआ आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैं सर्कल कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों स्टेट। ये मत कहना कि प्राइवेट सेक्टर में दो लोग सेम पोजीशन पर है तो उनको सेम सैलरी दो, ठीक है। परंतु आर्टिकल नंबर 16 का एक तो ये कहता है कि अगर आप सरकारी जॉब में हो, सेम पोजीशन पर हो, सेम एक्सपीरियंस है, तो सेम सैलरी भी होगी। ये आर्टिकल नंबर 16 का एक कह रहा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या उनका जब अपॉइंटमेंट भी हो तब भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्राइटेरिया बना दिया कि सरकारी जॉब है उसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आर्टिकल नंबर 16 ए दो और क्लियर कर देगा। नॉट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड, सिटीजन वर्ड अंडरलाइन किया जाएगा। ये नहीं कि कोई सऊदी अरब से आके बोल दे या अमेरिका से आके बोल दे। ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible or discriminated against in respect or any employment or office under the state। तो इसमें भी कुछ नए वर्ड्स आए हैं दोस्तों। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो हम पहले ही देखते हुए आए हैं। यहाँ पे रेसिडेंस नया आ गया। डिसेंट, डिसेंट मतलब आपकी फैमिली का ओरिजिन क्या है। रेसिडेंस मतलब आप रहते कहाँ हो। बाकी तो मैं पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूँ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रेस का मतलब है कि आपकी रेस क्या है ना। ऑस्ट्रेलियन, एशियन, एस्पेनियन, ऐसे करके बहुत सारी होती है। एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। मतलब ये कह रहा है कि इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते रह सकते लोगों को। इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगेन एग्जांपल, कोई रेलवे की जॉब निकली, उसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 16 का 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state, a union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 16 के 2 को नेगेट कर रहा है। 16 का 3 जो है ना, नेगेट कर रहा है कि इन आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार को अधिकार नहीं देता कि रेसिडेंस वो कोई क्राइटेरिया बनाए। तो रेसिडेंस क्राइटेरिया आपको काफ़ी बार दिखते हैं कि आप इसी स्टेट के रेसिडेंस होने चाहिए। उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा स्टेट्स की जॉब में डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा। और देखिए यहाँ पे, नथिंग प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन दिस क्लास in the press from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government local or any other authority within a state or union territory। तो स्टेट या लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई भी जॉब, लेकिन पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखा। तो 16 का 3 कहता है कि रेसिडेंस कंडीशन बनाई जा सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। अगर पार्लियामेंट चाहे तो, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। आगे चलते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट, और यहाँ पे याद रखना आर्टिकल नंबर 16 के 3 में रेसिडेंस है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। मतलब आप पैदा हुए यूपी में, चले गए एमपी में, एमपी के लिए कोई जॉब्स निकली, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपका रेसिडेंस एमपी है। डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलते हुए आता है। आर्टिकल नंबर 16 का 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन और
of appointments or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state. तो backward class of citizens ये जनरली सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल क्राइटेरिया तीन के बेसिस पे निकाला गया है। सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल। जस्ट इकोनॉमिकल नहीं है। तो यहीं से थोड़ा सा स्टार्ट होता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कि हाँ जी स्टेट आपकी रिजर्वेशन दे सकती है अगर कोई एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। अगर कोई एडिक्वेटली, क्या लिखा है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो स्टेट कुछ प्रोविजन बना सकती है। वहाँ आप ये नहीं करोगे कि ये तो आर्टिकल नंबर 16 का जो एक और दो है उसे वायलेट कर रहा है, ऐसा आप नहीं कहोगे। ये पॉजिटिव है। आर्टिकल नंबर 16 का चार जो है ये हार्ट हार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 16 भी कहा जाता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। अदरवाइज तो सबसे पहले लोग मुझसे यही पूछते हैं कि रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है अगर आर्टिकल नंबर 16 एक और दो प्रेजेंट है। 16 का चार है जो आपको दे रहा है रिजर्वेशन। आगे चलते हैं 16 का पाँच। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denomination institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। अंग्रेजी में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप अगर चाहते हो तो मुझे बता देना, ये वहाँ कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 का पाँच सिंपल ये कहता है कि जैसे कोई मंदिर है जो स्टेट चला रहा है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, टेम्पल है, टेम्पल हिंदू टेम्पल है ना। अब वहां पे जो प्रिस्ट होगा वो तो हिंदू ही होगा ना, मे बी किसी पर्टिकुलर कास्ट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उस टेम्पल का कल्चर क्या है। जनरली कास्ट नहीं आती, लेकिन जनरली हिंदू रिलीजन तो आता ही है। तो वहाँ पे ये कोर्ट में केस मत चला दो कि भाई यहाँ तो आप मुस्लिम्स का बॉयकॉट कर रहे हो या सिख का बॉयकॉट कर रहे हो या आप वुमेन को अलाउ नहीं कर रहे हो। ठीक है, वुमेन थोड़ा सा एक अलग वर्ड है, इसको आप इग्नोर करिए क्योंकि ये तो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये वुमेन की बात भी नहीं कर रहा, रिलीजन की बात कर रहा है। तो मतलब सिंपल ये कह रहा है कि कि मंदिर जैसे है तो उसका जो प्रिस्ट है वो हिंदू ही होगा। ऐसे ही अगर कोई मस्जिद है जो स्टेट चला रही है तो उसके जो भी नमाज पढ़ा रहे हैं या जो भी अजान दे रहे हैं वो मुस्लिम ही होंगे, है ना। तो ये मत कहना आप कि 16 का एक या 16 का दो वॉयलेट हो रहा है। ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 16 का पाँच। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पर्टिकुलर रिलीजन और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन। ठीक है, डिनोमिनेशन भी लिखा है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 16 का 6, और ये आर्टिकल नंबर 15 के 6 के साथ ही ऐड हुआ है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूछा था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो, तो ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो 2019 में पास किया था। इलेक्शन से पहले सरकार ने हल्ला मच गया था। पढ़ते हैं। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the post in each category। तो ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अदर देन भी लिखा हुआ है, अदर देन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी से कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है एससी, एसटी और ओबीसी को नहीं मिलेगा, लेकिन ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को। और ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया सरकार ने बोला है, मल्टीपल क्राइटेरिया अपनाए हैं, जैसे 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, लैंड का कुछ कुछ दे रखा है ना, वो सब क्राइटेरिया है। लेकिन अगर कोई एससी है, वो ईडब्ल्यूएस में भी आता है, तब भी उसको ये वाला कोटा नहीं मिलेगा। एससी को सिर्फ अपना वाला कोटा मिलेगा, 15% जो जनरली फॉलो की जाता है, 7% है और 27% वो उधर ही मिलेगा। तो उनको नहीं मिलेगा। एस सी एस टी ओबीसी नहीं होने चाहिए, आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। और जनरल कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यू एस हो तो आपको ये कह रहा है आर्टिकल कि 10% आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 15 का 6 बोल रहा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह में मिल सकता है। इक्वालिटी की वो ज़्यादा बात कर रहा था। 16 जो आर्टिकल है, 15 और 16 में फ़र्क क्या है? 15 तो इक्वालिटी की बात कर रहा होता है और थोड़ा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर रहा होता है। ठीक है ना। आर्टिकल 15 इक्वालिटी है, बेसिकली इक्वालिटी। आर्टिकल 16 जो है वो सरकारी जॉब, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। अगर किसी को डाउट है ना 15 16 में भाई एक से लग रहे हैं, आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है।
आर्टिकल 15 जो है वो बेसिकली इक्वालिटी, बिल्कुल इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है उसके बेसिस पे, उसकी बात कर रहा है, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। 16 कह रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ये फ़र्क है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी चीज़ आप चाहते हो मैं डिटेल में बताऊं और किसी भी आर्टिकल को ज़्यादा एक्सप्लेन करूं या उसमें कोर्ट जो केसेस एसोसिएट है वो बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।